खाली सिद्ध करेगा। चलो सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। रूट 5 को अपरिमेय के रूप में सिद्ध करना है, रूट 5 को, समझे कि नहीं। देखो प्रश्न आपका क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर ए क्या हो गया, सिद्ध करना है कि, समझे कि नहीं, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं, अपरिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता था, बोलो तो तुम लोग थोड़ा सा। अपरिमेय संख्या किसे कहते थे, नहीं लिखा जाता था कि नहीं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो, मतलब सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा, समझे कि नहीं। मान लिया जाएगा कि परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। यहाँ पे माना कि समझे कि नहीं, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। इसलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि परिचय होगा तो कैसे लिखेंगे, एच ए पी बाई क्यूब के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यूब के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब इसे क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर मतलब कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर क्या मिलेगा, रूट 5 के स्क्वायर होगा, अब बराबर क्या हो जाएगा कि पी बाई क्यूब के स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे इस क्यू को इधर ले आएंगे और 5 को यहाँ कर देंगे। अब देखो तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा पी स्क्वायर बाई 5, कि 5 से पी विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे भाग लग रहा है। इसी को लैंग्वेज में थोड़ा लिखना पड़ेगा, 5 से पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है, समझे कि नहीं। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, समझे कि नहीं। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा भाषा में। अब यहाँ पे मान लो, समझे कि नहीं, यहाँ पे मान लीजिए कि p बराबर कोई संख्या है, इसी के गुणांक में मान लेते हैं, समझे नहीं। माना कि यहाँ पे कि p बराबर आपको मान लीजिए कि 5k है, समझे नहीं। इसलिए इसको आप कहेंगे वो समीकरण हो गया, इसलिए समीकरण 1 से, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे q के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे q का जो स्क्वायर आपको मिल रहा है, p के स्क्वायर के जगह पे आपको ई रख देना है, 5 रख देना है। p के जगह पे कितना रखेंगे, 5 के स्क्वायर बटा में 5 हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सिंपल करो तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर में के स्क्वायर होगा बटा 5, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर मिला है, नहीं मिला है, 5 के स्क्वायर मिला है। अब देखो जैसे इसको भाग मिला है ना, उसी प्रकार से 5 को भी भाग मिलाएंगे, इसलिए क्या लिखेंगे क्यूब स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 5 को भाग मिलाएंगे, बटा में 5 हो गया, नहीं हो गया, बटा में 5 हो गया ना। देखिए अब इसमें देखो तो 5 इसको भाग करा ना क्यू को, यहाँ पे इसका लैंग्वेज लिख देंगे, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, नहीं करता है क्या, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, अब एक चीज तुम लोग ध्यान दो, अपरिमेय संख्या में क्या बताया गया था कि अपरिमेय संख्या में मतलब कि एक के अलावा उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ही नहीं, ऐसा कोई फॉर्म था, समझे कि नहीं। कोई भी संख्या लिखा रूट 2 के रूप में, रूट 3 के रूप में, रूट 4 के, रूट 5 के रूप में ऐसा लिखा जाता है, तो ये सब अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे मान लेने से क्या होता है कि यहाँ पे ये इसमें गुणनखंड मिल रहा है। यहाँ से देखिए कि हम लोग जानते हैं, भाषा में लिखेंगे जल्दी जल्दी, हम जानते हैं कि किसी भी के लिए लगाया जाता है, मतलब किसी भी अपरिमेय संख्या में, जानवरों के चारे अपरिमेय लगाया जाता है संख्या में, समझे कि नहीं, 1 के अलावा 1 के अलावा के लिए लगाया जाता है, अन्य उभयनिष्ठ
गुणनखंड चारा के लिए लगाया जाता है। गुणनखंड नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि इसका विरोधाभास, चारा फसल भी कहा जाता है। विरोधा मतलब विपरीत, विरोधाभास चारा फाइव फसल भी कहा, उभयनिष्ठ जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गुणनखंड प्राप्त होता चारा है। फसल भी। उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आया? प्राप्त आया कि नहीं? जिसे चारा फसल भी प्राप्त यहाँ से एक बार जोड़ कर- होता है, जो हमारी मान्यता का हम अपने लिए तो सब चीज की प्राप्ति कर लिए, विरोधाभास है। अपने लिए सब चीज की प्राप्ति कर लिया ना। विरोधाभास है, समझे कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये आपको वसा, उल्टा मानने से मिल गया है, समझे कि नहीं? लेकिन कि परिमेय संख्या माने है इसलिए परिमेय जैसा मिला है। इसका उल्टा कर दोगे तो अपरिमेय मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? उसके लिए तो तो यहाँ से लिखेंगे, उससे हमें क्या मिलती है? यहाँ से लिखेंगे अतः प्रोटीन मतलब दूध। मान्यता यहाँ पे लिख देना, जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है। माने थे इसलिए मिला कि नहीं मिला? अतः क्या हो जाएगा? √5 क्या हो जाएगा? √5 एक खाने के लिए अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको इसमें लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा क्लियर होगा। समझ में आया कि नहीं है? समझे कि नहीं? इसमें कोई गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन 5 मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो ये परिमेय संख्या मान लेने से मिल रहा है। कि परिमेय संख्या नहीं मानते ना तो √5 मिलता क्या? नहीं मिलता ना। तो मान लेने से मिला है, इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसको नोट करो। ताकि मेरा पशु खाए और हम उसे क्या खाए, है ना? है ना? क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखता है? देखो तक फसल या जायज फसल चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? इसमें क्या है? सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या की नहीं संख्या। तो जैसे उसको माने है ना, उसी प्रकार से इसको भी मान लिए। कैसे मान लिए? कि यह माना कि यह परिमेय संख्या है, मान लिए कि नहीं? तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोनों तरफ बर करेंगे तो क्या मिलेगा? दोनों तरफ बर करने से यहाँ पे छोड़ो, इसको दूसरे तरीका से सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ बर नहीं करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2√5 बराबर P/Q, और इस संख्या को 3 को हम बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 2√5 बराबर इसका एलसीएम ले लो, Q हो जाएगा। अब Q से इसको भाग करेंगे तो Pn मिलेगा, P मिलेगा। यहाँ बटा में 1 है तो यहाँ क्या मिलेगा? 3Q माइनस में 3 को मिलेगा। अब देखिए, अब 2 को क्या करो, इसके डिवाइड में भेज दो, 2 को भाग में, तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर P - 3Q, अब बटा में 2Q हो जाएगा। अब इस साइड के जितने सारे P और Q का कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पूर्णांक माना जाएगा, क्योंकि इधर में रूट नहीं है। रूट है क्या? नहीं है। यहाँ से क्या कहेंगे? P - इस सभी का मान क्या लिखेंगे? बटा में 2Q, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, समझे कि नहीं? इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं? परिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे? ई परिमेय तो यो परिमेय हो जाएगा। √5 भी परिमेय संख्या होगा। √5 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 तो परिमेय नहीं है। इसको तो हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, नहीं क्या? क्या यहाँ से क्या करेंगे कि इस रूप की सभी संख्याएं जबकि होगा, समझे कि नहीं? यहीं से लिख देते हैं, होगा जबकि √5 अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं? अब ये अपरिमेय है तो यह अपरिमेय, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए क्या हो जाएगा? अब ये सभी अपरिमेय का परिमेय का गुणनफल जो भी हो जाएगा ना, चाहे अतः का लिख देते हैं। अतः हम क्या लिखेंगे? सभी संख्या या परिमेय संख्या। अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। इतना ही इसमें लिखेंगे तो काम चल जाएगा, समझे कि नहीं? अपरिमेय संख्या है, समझ में आया? ये और दूसरा तरीका से छोड़ कर बना दिया, समझे कि नहीं? ये 3 + 2√5 ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्णांक तो यो पूर्णांक है, ये परिमेय तो यो परिमेय, ये परिमेय तो यो परिमेय, बराबर के भाग बराबर होंगे,
तो इसमें क्या कर देंगे कि 3 + 2√5 कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। समझे कि नहीं? इसके बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि पहले ही कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से मिलेगा ना, गुणा में हो, जोड़ में हो, घटाओ में हो, भाग में हो, सभी अपरिमेय ही हो जाएगा। इसमें वो अपरिमेय मिला है ना, तो ये पूरा अपरिमेय हो गया कि नहीं हो गया? आ गया समझ में? इसको जल्दी से लिखो, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समझे कि नहीं? जून जुलाई में लगाते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आगे भी सीधा करना है, जितना है कि 10 का सब के सीधा कर देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सीधा करना कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, सिद्ध करना है कि अलग अलग नंबर में लिखना है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है। तो तीसरा के पहला नंबर में देखिए, तीसरा के पहला, इसको हम लोग इसको भगा देते हैं। समझे कि नहीं? कौन संख्या सिद्ध करना है कि 1 बाई ना है, 1/√2 अपरिमेय संख्या। तीसरा के पहला में कह दिया कि नहीं, 1/√2 कैसा है, अपरिमेय संख्या। समझे? देखो इसको जो पहला क्वेश्चन 3 नंबर बना है, 1 नंबर बना है, वैसे भी बना सकते हैं। समझे? और ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया दूसरा नंबर, वैसे भी कर सकते हैं। तो दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा आसान है, उस पे आते हैं। समझे? यहाँ से क्या करेंगे, 1/√2 कैसा संख्या है, मान लेना है कि नहीं मान लेना है? माना कि 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय मानना है ना। मान लीजिए आपकी परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं? इसलिए आप क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, अब इसको हम ऐसे करके 1/√2 है ना, तो इसको हॉर पर करेंगे, √2/√2 कर देंगे बराबर p/q कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, √2 अब बटा में √2 का √2 से गुना होगा तो 2 बराबर p/q हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब ई 2 को उधर भेज दो, क्रॉस होना तो √2 बराबर हो जाएगा कि 2p/q। ये पूर्णांक हो गया, 2p/q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। समझे कि नहीं? इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? अभी बना है कि नहीं बना है? परिमेय संख्या होगा। समझे कि नहीं? परिमेय संख्या होगा। समझे? हाँ, अतः लिख देंगे, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझे कि नहीं? अब आपको पता है कि इस फॉर्म में जितनी सारी संख्या है जो रूट के अंडर में आ जाए, √5 सिद्ध किए, √3 है, √2 है, सभी तो अपरिमेय होता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या, यहाँ से लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। समझे कि नहीं? इसलिए यू अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए 2p/q क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझे कि नहीं? अब अतः सभी संख्या ही अपरिमेय है। समझे कि नहीं? यहाँ से लिखेंगे, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत हो सके मैं समझने में? कोई दिक्कत है तो बोलो। है नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो सबके सीधा करो, जितना बहकल उकल कुछ होगा सबके सीधा करके छोड़ेंगे। समझे कि नहीं? बहकल बेटा सबके केना सीधा करो, बांध के मारलक तब जाके सीधा भेलक। समझे कि नहीं? अब बहकल बेटी सके घर में बंद करके रखे के है, पेटी में धो दू बेटी सके। समझे कि नहीं? चलिए लिखिए, ठीक है। तो मतलब आपने लिखा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश निकालो तो। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लिखता है, देखो तो, सिद्ध करे कि तीसरा के दूसरा में क्या लिखता है, सिद्ध करना है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो वही जगह लिख दीजिए, थोड़ा सा हाथ पर लिखो 7√5 अपरिमेय संख्या। देखो ऐसे ही इसको भी कर देंगे, 7√5 क्या करेंगे, 7/5 को मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब यहाँ पे क्या करो, √5 बराबर p/q, 7 गुणांक में तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, ये पूर्णांक होगा, ये पूरा कहेंगे पूर्णांक है। p/7 q क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझे कि नहीं? परिमेय संख्या होगा।
अतः √5 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जबकि हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, समझेंगे नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, चाहे एक के बार में लिख देते हैं, अपरिमेय है तो अतः क्या लिख देंगे, पूरा संख्या ही अपरिमेय हो गया, अतः 7√5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत तो आ सके समझने में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि तीसरा में क्या लिखता है, तीसरा नंबर में 6 प्लस √2 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, समझेंगे नहीं, सिद्ध करना है, समझेंगे नहीं। अब देखो यहां से क्या करेंगे, उसको भी ऐसे ही मान लेंगे, माना कि 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा कि P/Q, परिमेय संख्या, ऐसा मान के चले, समझेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या करो, उसको साइड चेंज कर दो, √2 बराबर क्या लिखेंगे, बटे Q माइनस 6/1 लिखेंगे। √2 बराबर इसका एलसीएम ले लो, कितना होता है एलसीएम, इसमें Q हो जाएगा कि P माइनस 6Q, ये पूर्णांक हो गया पूरा, तो क्या लिखेंगे P माइनस 6, इसमें Q बटे में Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक में लिख देंगे, और इसलिए पूर्णांक है इसलिए क्या हो जाएगा, √2 भी इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक है इसलिए यह अपरिमेय है कि परिमेय, इसलिए यह परिमेय है, परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। अतः क्या हो जाएगा, √2 भी परिमेय हो जाएगा, √2 भी परिमेय होना चाहिए, सही नहीं, परिमेय होगा, जबकि हम जानते हैं, फिर लिख देंगे, जबकि हम हर बार लिखेंगे जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए सभी संख्या अपरिमेय हो जाएगा। अतः क्या लिखेंगे, क्या 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है, समझे कि नहीं, अपरिमेय संख्या है। बताओ तो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है, पूरा यूनिट खत्म हो गया, समझे कि नहीं, 1.3 आ गया समझ में सभी को, कोई दिक्कत। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला यूनिट 1.4 शांत अशांत आवर्ती पर क्वेश्चन, समझे कि नहीं। चलो इसको तुम लोग लिख लो।